हेलो माय डियर सीएमए स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दिया होगा और प्रिपरेशन भी आपकी जोरों शोरों से चल रही होगी, है कि नहीं। एज यू नो, आई एम योर फ्रेंड एजुकेटर, इनफैक्ट आपका बड़ा भाई सीए राजकीय अग्रवाल। आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट विथ ऑल इंडिया रैंक एट ऑल द लेवल्स ऑफ सीए एग्जाम। आप सब ने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि आज मैं क्या बताने वाला हूं। यस, today we are going to discuss the strategy, tips and tricks to crack CMA exam in just 2 months. एग्जाम को भी अब बस 2 ही महीने बचे हैं and these 2 months can either make you or break you. तो सर, क्या बस 2 महीने काफी हैं CMA एग्जाम को पास करने के लिए? और अगर इसका जवाब हाँ है तो कैसे सर? घबराइए मत, मैं आपको सब बताऊंगा, मगर उसके पहले यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड बिलीव इन योरसेल्फ कि आप इन 2 महीने में सीएमए एग्जाम को पास कर सकते हैं। और बस पास ही नहीं, आप अच्छे मार्क्स से पास कर सकते हैं, क्योंकि माइंडसेट सबसे बड़ा फैक्टर है। वंस यू टेल योरसेल्फ दैट यू कैन डू इट, यू विन हाफ द बैटल इंस्टेंटली। इवन अगर साइकोलॉजिकली देखें तो देयर इज अ लॉ नोन एज पेरिक्सन्स लॉ, जिसके अकॉर्डिंग आपको किसी काम के लिए जितना टाइम दिया जाता है आप उसे उतने ही टाइम में करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पता है कि मुझे ना कहीं 10 दिन बाद जाना है, तो आई विल टेक 2 days टू डू माई पैकिंग। बट इफ आई गेट इन्फॉर्म दैट आई हैव टू गो समवेयर टुडे, अभी तुरंत 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद निकलना है, तो आई डू द सेम पैकिंग इन 1 hour, मे बी आधे घंटे में ही कर दे। सो इन द सेम वे आप 6 मंथ की प्रिपरेशन को 2 मंथ में भी कर सकते हो, बस आपको पता हो कि टारगेट यहां पे मीट करना है। मगर इसके लिए बहुत जरूरी है कि यू कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शन। आपको सोशल मीडिया, न्यूज और खास करके अपने बाबू सोना से इन 2 महीनों के लिए दूर होना होगा। मैं आपको बताऊं, नॉर्मली किसी भी सब्जेक्ट की एवरेज ड्यूरेशन होती है अप्रोक्सीमेटली 110 घंटे, राइट। और अभी आपके पास बचे हैं मोटा मोटी 60 दिन फॉर 8 सब्जेक्ट। सो एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास है 7.5 दिन। चलिए राउंड फिगर लेते हैं, सिर्फ 7 दिन ही मानते हैं। और आप एक दिन में 12 घंटा भी अगर पढ़ते हैं तो हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास कितने हो गए? 7 days इंटू 12 आवर्स, 84 आवर्स। अब बताइए, आपके पास 84 घंटे हैं, तो क्या 110 घंटे का सब्जेक्ट एक 84 घंटे में रिवाइज आप कर पाओगे कि नहीं? आराम से कर लोगे। आपको फर्स्ट टाइम तो नहीं ना पढ़ना है, डिटेल्स में समझना पड़े ऐसा तो है नहीं, बस रिवाइज करना है। सो कीप इन योर माइंड दैट यू हैव सफिशिएंट टाइम। इनफैक्ट इतना टाइम है कि मोटा मोटी आप पूरा फ्रेश पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो रिवीजन तो ऑलमोस्ट वेरी सिंपल है। और इनकेस अगर आप बस ग्रुप 1 अपीयर कर रहे हैं तो आपके पास भाई डबल टाइम है, 7 दिन की जगह 14 दिन है एक सब्जेक्ट के ऊपर। नाउ जिन बच्चों की प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है उनके लिए बहुत स्ट्रैटेजी वाली बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके पास एक सब्जेक्ट पे 7 दिन है, राइट। कोशिश क्या करनी है आपको 3 रिवीजन करने की कोशिश करनी चाहिए। 3 रिवीजन करने की कोशिश करनी चाहिए एक सब्जेक्ट की। पूरा कोर्स एक बार कोशिश कीजिए 4 दिन में रिवाइज करने की। दूसरा रिवीजन कीजिए पूरे कोर्स की एक सब्जेक्ट की 2 दिन में, और तीसरा रिवीजन कीजिए 1 दिन में। तो 4, 2, 6, 1, 7। बेसिकली जब आप 1 दिन वाली रिवीजन करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम वाले दिन हम रिवाइज कर पाएंगे कि नहीं कोर्स, राइट। क्योंकि एग्जाम भी तो आपको देने जाना है, तो उस समय तो आपके पास इतना टाइम होता नहीं है। तो ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी क्विक रिवीजन वाली, राइट। इनफैक्ट मेरी स्ट्रैटेजी भी यही है, 4:2:1। हम हमेशा आपके रिवीजन को 3 रिवीजन कहते हैं और यही फॉर्मूला बताते हैं 4:2:1, राइट। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। जिनके पास 14 दिन बचा हुआ है ना, राइट, जो एक ग्रुप दे रहे हैं, वो भी इसी फॉर्मूले को अप्लाई करें, 4:2:1। और अगर ये फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ गया है तो कमेंट बॉक्स में भी ये फॉर्मूला लिखिए। एकदम हमेशा के लिए याद रहे, 3 रिवीजन होना चाहिए सक्सेस पाने के लिए। और हमेशा ये रिवीजन कैसा होना चाहिए? 4:2:1 के रेशियो में। क्योंकि जब भी आप पुराने वाले रिवीजन से आधे समय में रिवाइज करते हैं, तभी ये बात स्टैब्लिश होती है कि पुराना रिवीजन काम का था। आप अगर उससे आधे समय में दोबारा रिवाइज नहीं कर पाए तो इसका मतलब है कि इट्स नॉट वर्किंग, रिवीजन इज नॉट वर्किंग, आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है अभी भी। और अगर 2 दिन में आपने एक बार रिवाइज कर लिया तो अगला रिवीजन 1 दिन में आराम से हो पाना चाहिए, क्योंकि आपकी स्पीड बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का लेवल अलग हो चुका है। सो टू कीप योर एंथुजियाज्म अलाइव टिल द लास्ट एग्जाम एंड डोंट इवन पैनिक, क्योंकि जब आप पैनिक करते हो ना तो आपको जो याद किया हुआ है वो भी भूल जाता है। एंड ओल्ड सिलेबस वालों, आपका तो ये लास्ट चांस है। अगर आप इसे क्लियर नहीं कर पाए तो आप न्यू सिलेबस में शिफ्ट हो जाओगे।
और आपको जो नया वाला सिलेबस है वो करना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारी नई चीजें हैं। तो इनफैक्ट आपको लगेगा कि आप नए सिरे से पढ़ाई शुरू कर रहे हो, तो आपको तो हर हाल में करना ही है। नेक्स्ट, आपको अनरियलिस्टिक टारगेट्स नहीं सेट करना है, आपको अपनी कैलिबर नापनी है और प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग करना है। अच्छा, क्या सभी सब्जेक्ट पे इक्वल डेज अलॉट करने की आवश्यकता है? आंसर इज नो। जैसे मैंने कहा, एवरेज 7 दिन आ रहा है, तो बेसिकली कुछ सब्जेक्ट हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी है और कुछ कम है, हम कम समय में भी कर सकते हैं। तो मे बी आई मेक इट 8 and 6, हम इस तरीके से कर लेंगे। किसी एक पेपर को अगर 8 दिन दे दिया, 7 की जगह 1 दिन ज्यादा, तो दूसरे को 1 दिन कम दे दिया, लेकिन पहले ही फिक्स कर लिए। और उन डेज को हम डिवाइड भी 3:2:1 के रेशियो में किए हैं, जिनको सिर्फ रिवीजन करना है। ऑब्वियसली जिनको सिर्फ रिवीजन नहीं करना, जिनकी पढ़ाई बाकी है, वो ऑब्वियसली 3 रिवीजन नहीं कर सकते हैं, राइट। तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको तो पहले अपना कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा जल्द से जल्द, राइट। और लास्ट 1 डे वाला रिवीजन ही वो कर पाएंगे, ठीक है। उनको 1 दिन वाले रिवीजन पे ही सीधे आना पड़ेगा, उनका 4-2 वाला खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है अब, उन्हें तो पहले अभी अपना कोर्स कंप्लीट करना है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्लान एंड क्रिएट स्ट्रैटेजी फॉर दीज 2 मंथ्स। आपको एक प्लान क्रिएट करना है कि आपको किन सब्जेक्ट्स को कितने दिनों में क्लियर करना है, ठीक है। और फिर जब दिन अलॉट कर देते हैं ना, तो किन चैप्टर्स को कितनी प्रायोरिटी देनी है ये भी सेट कीजिए अपनी डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से, ठीक है। कि ये वाले चैप्टर को भाई इतना समय लगना चाहिए, पहले से कैलकुलेट किए रहेंगे ना, तो आपको भी एक टारगेट रहेगा कि इसको मीट करना है। If you ask me, I would advise you to take 1 theory subject and 1 practical subject to study every day. मतलब एक 7 दिन का फिर 7 दिन का कॉम्बो बनाने से अच्छा है, तो हम तो कहेंगे कि 14 दिन का 2 सब्जेक्ट का कॉम्बो बनाए, 2-2 सब्जेक्ट के कॉम्बो कर ले, ठीक है, ताकि आपको भी चेंज मिलता रहे, ठीक है। और वो 2 सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। डोंट चेंज योर टारगेट्स इन बिटवीन, बीच बीच में चेंज मत लाइए। अगर आपकी प्रिपरेशन एकदम कम है, तो आपको प्लान एंड डिसाइड करना है कि आपको क्लासेस लेनी है क्या, या आपको सेल्फ स्टडी करनी है। लेकिन इस टाइम पे आप ज्यादा क्लासेस नहीं ले सकते कि 8 सब्जेक्ट की क्लासेस ले ली, क्योंकि प्रिपरेशन नहीं है। अब नहीं भी है तो आप सेल्फ स्टडी करिए, आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा इस जंक्चर पे 2 सब्जेक्ट की क्लासेस ही ले सकते हो, इससे ज्यादा कुछ भी नया अब आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इतना समय नहीं है, समय कम है नई चीजों को पढ़ने के लिए, राइट। हालांकि समय आपके पास बहुत है पुरानी चीजों को रिवाइज करने के लिए। तो 60 दिन का समय मैं कह रहा हूं कि नई चीजों के पढ़ने के लिए कम है, लेकिन पुरानी चीजों को अगर सिर्फ रिवाइज करना है तो कम नहीं है। एंड इफ यू वांट टू गो फॉर क्लासेस, देन गेट देम इमीडिएटली। टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि एट दिस स्टेज एवरी मिनट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टेक्स्ट पढ़ना है, तो इसकी वीडियोस तो मैंने फ्री में यूट्यूब पे अपलोड कर दी है, स्टडी एट होम यूट्यूब चैनल पे। आइए और पूरा डायरेक्ट एक्सेस और इनडायरेक्ट एक्सेस कंप्लीट कर लीजिए यहाँ से। और ये वीडियोस पे कोई ऐड भी नहीं आती है, ताकि आपको क्लास के बीच में डिस्ट्रैक्शन हो जाए, ऐसा भी नहीं होगा। आपके टाइम का भरपूर उपयोग होगा। और अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप इन वीडियोस को ना 1.5x पे देखिए, जल्दी जल्दी आपका रिवाइज हो जाएगा। उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वैसे मेरी माने तो अगर आपकी क्लासेस ओवर हो गई हैं, तो इट्स 100 टाइम्स बेटर, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे रिवीजन इज द बेस्ट वे टू एस द एग्जाम। और अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो ICMAI की स्टडी मटेरियल आर द बेस्ट एंड स्टिक टू देम। मतलब किसी दूसरी थर्ड ऑथर की बुक लेने की कोशिश मत कीजिए, आप अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को ही फोकस कीजिए। और आपको मॉक्स जरूर सॉल्व करने हैं बिफोर एग्जाम। कोशिश करिए कि आप प्रैक्टिकल पेपर्स में एटलीस्ट 60% सम सॉल्व करें, सॉल्व कर करके प्रैक्टिस करें, और बाकी 40% सम्स को बस देखें, ठीक है। आप 100% क्वेश्चन को प्रैक्टिकली सॉल्व कर करके करेंगे तो आपका काम हो गया, तब तो आपका नहीं हो पाएगा जितने लिमिटेड टाइम में आपको पढ़ना है। लेकिन सारे सॉल्यूशंस को, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को भी आप देखेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे लिख के, तो भी काम नहीं बने। क्योंकि अगर हम सॉल्व नहीं किए होते ना, तो क्या होता है, हम वो स्टेप्स भूल जाते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो 60% सॉल्व करने हैं मॉड्यूल के, और बाकी सारे सम्स को आपको देखना है। हर चैप्टर में ना कुछ मास्टर सम्स होते हैं, ऐसे सम जिसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिए, उन्हें तो आप जरूर सॉल्व कीजिए। और इनफैक्ट ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको आप एग्जाम के समय भी रिवाइज करके जाएंगे, एक बात जरूर देखिए। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप प्रैक्टिकल पेपर सॉल्व करने में इतने बिजी हो गए कि थ्योरी सब्जेक्ट जैसे लॉ वगैरह इनकी प्रिपरेशन इग्नोर कर दी है, क्योंकि ये पेपर्स आपको पास नहीं, अच्छी प्रिपरेशन हो तो रैंक होल्डर भी बना सकते हैं। और यही वो पेपर्स होते हैं जिनको ज्यादातर बच्चे इग्नोर करते हैं, वो प्रैक्टिकल पेपर्स में लगे हुए हैं। हाँ भाई, ये सच है, ये 2 महीने स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक अच्छा स्टूडेंट जो पूरे साल पढ़ा, मगर इन 2 महीनों में प्रिपरेशन और रिवीजन नहीं किया, तो फेल हो सकता है।
और एक एवरेज स्टूडेंट जो इन 2 महीनों में मन लगा के रिवीजन किया वो अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकता है। ये 2 महीने इतनी इंपॉर्टेंट होते हैं कि बस पढ़ाई ही नहीं बल्कि आपको अपना खुद का भी बहुत ध्यान रखना है। अच्छी नींद लेनी है along with proper diet to keep your mind and body healthy and active। नींद के साथ तो मैं कहता हूं कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर आपकी नींद नहीं खुल रही है जबरदस्ती मत खोलिए, क्योंकि आप जितने एक्टिव रहेंगे ना उतनी बढ़िया पढ़ाई करेंगे। और हाँ, अवॉइड ऑल फंक्शंस फेस्टिवल्स इन दीज 2 मंथ। ऐसा नहीं कि शादी में चले गए, दिवाली मनाने लगे और इसकी वजह से शेड्यूल से पीछे हो गए। आपको एकदम डिटरमिन्ड रहना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन 2 महीनों में डोंट चेंज योर स्टडी मटेरियल। कोई नई बुक मत अडॉप्ट कर लीजिएगा, ठीक है। रिलाई ऑन योर ओन नोट्स एंड स्टडी मटेरियल। आखिरी के कुछ दिनों में अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक नहीं आ रहा है आपको, इवन कोशिश करने के बाद भी, तो आप उसको स्किप ही कर दीजिएगा। बट ऐसा कोई एक आध टॉपिक के साथ करिएगा, ये नहीं कि कुछ भी नहीं आ रहा है सब स्किप ही करते जा रहे हैं। अगर आप, अब एक लास्ट बात, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब उन बच्चों के लिए जिनको लग रहा है कि मेरे पास समय कम है और मैं पूरा कोर्स तो नहीं कर पाऊंगा, तो अगर आप पूरी प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं टाइम शॉर्टेज की वजह से, मे बी आप सिर्फ 70% कर सकते हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी? क्या आपको ऐसा करना चाहिए कि 10 में से 7 चैप्टर कर लें, या फिर हर चैप्टर का 10 चैप्टर है तो 10 चैप्टर का 70% कर लें? क्योंकि हम 70% प्रिपरेशन ही कर सकते हैं, मेरे पास मोटा मोटी इतना ही टाइम है। तो मान लीजिए मेरे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 10 चैप्टर है तो 10 में से 7 कर लें या 10 चैप्टर का 70% करें। तो आई वुड रिकमेंड कि आप 10 चैप्टर का 70% कवर कीजिए। आपको हर चैप्टर का कुछ ना कुछ आना चाहिए, पूरा आए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ आना चाहिए ताकि आप एग्जाम के पेपर को 100% अटेम्प्ट कर सकें। आप नहीं समझते इसकी इंपॉर्टेंस कितनी बड़ी है। अगर हमने पूरा पेपर किया है ना तो पास करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि भाई हम कुछ भी लिखे हैं तो थोड़ा बहुत नंबर तो मिलेगा ही ना। अगर आप कुछ चैप्टर ही छोड़ देते हैं जिसकी वजह से कुछ क्वेश्चंस ही आपको अटेम्प्ट नहीं कर पाए आप एग्जाम में, तब बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम हमेशा कहते हैं कि आप मास्टरी मत पाइए कुछ दो गिनती के चैप्टर्स पे, आप पूरा कोर्स कीजिए, भले आपकी मास्टरी किसी भी चैप्टर में ना हो। मतलब ये उनके लिए बात कर रहा हूं जिनकी अभी तक स्ट्रांग प्रिपरेशन नहीं हुई है, सबके लिए नहीं है कि अच्छा सर कह रहे हैं कि बस थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज हु हैज लिमिटेड टाइम एंड हैज नॉट मच प्रिपेयर्ड। तो उसे क्या स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए? उसे हर चैप्टर का थोड़ा थोड़ा ही पढ़ लेना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि मान लीजिए एक चैप्टर की 5 क्लासेस होती है, तो चलो पहली 4 क्लासेस कर लेते हैं, 1 क्लास छोड़ देते हैं। कोई एक चैप्टर की सारी क्लास छोड़ने की बजाय हर चैप्टर का आप एक क्लास छोड़ दो। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। पता है इससे आप ज्यादा नंबर पा जाओगे, आई गारंटी यू, क्योंकि हमें हर चैप्टर से थोड़ा थोड़ा आता है ना। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आई बी एबल टू आंसर सम और द अदर थिंग, मे बी आई नॉट बी एबल टू आंसर इट फुल्ली बट आई बी एबल टू आंसर इट पार्शियली, और कुछ नंबर तो हमें मिल जाएंगे। सो दैट्स इट, माय ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज देयर विथ यू। स्टडी हार्ड एंड स्मार्टली, बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू विल श्योरली क्रैक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।